कैसे हो लोग? आप सभी लोग बढ़िया होंगे भाई। और आज जो अभी हम लोग देखने वाले हैं, ये देखने वाले हैं कि मैथ का जो कैलकुलेशन स्पीड हम लोग किस तरीके से बढ़ाते हैं। ठीक है, आप लोग को बहुत प्रॉब्लम होगा कि भाई मैं समझ तो जाता हूँ, मैं कर तो लेता हूँ, लेकिन मेरी जो 20 मिनट में मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन कर पाता हूँ, 15 क्वेश्चन कर पाता हूँ, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन स्पीड नहीं बढ़ रही है। ठीक है, तो इस वीडियो में वही बात करने वाले हैं कि कैसे आप कैलकुलेशन अपना स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और ये आपको रोज़ प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये आपको रोज प्रैक्टिस करना है एटलीस्ट 30 मिनट्स। एटलीस्ट 30 मिनट्स का बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, रोज करना होगा, तभी जाकर के जो आपकी कैलकुलेशन स्पीड है वो बढ़ेगी। यहाँ पर जो मैंने वो सारी चीज़ें लेकर रखी जो बार बार एग्जाम में आता है, जो बार बार एग्जाम में आता है, और यही प्रैक्टिस करने से ही आपका कैलकुलेशन स्पीड जो है वो इंक्रीज होगा। मैं ट्रिक वीडियोस भी लेके आऊँगा, जैसे कि स्क्वायर का ट्रिक वीडियोस हो गया, स्क्वायर रूट का ट्रिक वीडियोस हो गया, क्यूब रूट का ट्रिक वीडियोस हो गया, मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं इसका एक ट्रिक वीडियो लेके आऊँगा। तो अलग अलग ट्रिक वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन आज का जो है वो ये है कि मैथ के कैलकुलेशन स्पीड को कैसे बढ़ाएं। तो सबसे पहले जो मैं रोज करता हूँ बताता हूँ क्यों, और क्यों इंपॉर्टेंट भी है। अभी तो आप ये भी देख रहे हो कि यार एसएससी सीजीएल में तो आप 15 मिनट में ही 25 क्वेश्चन करने हैं, तो आपकी स्पीड तो ऑटोमेटिकली अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो मैं बेसिकली करता हूँ, मैं करता हूँ कि स्क्वायर रूट एंड क्यूब करता हूँ रोज, सॉरी स्क्वायर्स एंड क्यूब करता हूँ, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, फिर स्क्वायर का प्रैक्टिस करता हूँ। वो आगे देखेंगे कि किस तरीके से करते हैं। फ्रैक्शन टू परसेंटेज करता हूँ, परसेंटेज टू फ्रैक्शन करता हूँ। जैसे कि मान लो 1/14 का क्या वैल्यू होगा, ठीक है, या मान लो कि 1/15 का क्या वैल्यू होगा, ठीक है, 1/18 का क्या वैल्यू होगा। तो इस तरीके करके चीज़ें हम लोग करते हैं। फिर डिवाइड एंड डिवीज़न भी देखेंगे, मल्टीप्लिकेशंस भी देखेंगे, तो सभी चीज़ देखेंगे। अब इसे स्क्वायर में मैं बेसिकली 1 से 30 तक करता हूँ डेली, तो आप भी कीजिएगा तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। जैसे कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग जाते हैं 30 के स्क्वायर तक। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि 35 का, जैसे 35 का क्या हो जाएगा, 5 2 5 हो जाएगा। और जैसे इसका ट्रिक है 3 into 4, यानी कि 1 2 2 5 हो जाएगा। इसका क्या ट्रिक रहता है, 5 वाले का बता देता हूँ। जैसे मान लो 45 है, ठीक है, तो 4 गुना 5 करेंगे 20 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, यानी 2025 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर देखेंगे 5 5 का कैसे करते हैं, तो 5 गुना 6, इसको बस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 30 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, यानी 3025। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ आई होगी ये वाली चीज़ें। ठीक है, फिर उसी तरीके से मैं क्यूब का क्या करता हूँ, 2 का क्यूब हो गया, 3 का क्यूब हो गया, 4 का क्यूब हो गया, यहाँ तक जैसे मैं 20 तक जाता हूँ। ठीक है, जैसे 11 का यहाँ क्यूब हो गया, क्योंकि ये सब चीज़ ना डायरेक्ट एग्जाम, जैसे सिंप्लीफिकेशन जब आप करते हो तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट दे दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो अब आप क्या वहाँ पर ये निकालने थोड़े बैठोगे, आपको अगर याद रहेगा तो भाई ये 16 का है, तो आपको वहाँ से सीधे हो जाएगा। जो लोग को 5 सेकंड लगेगा, आपको सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, तो आपका काम हो गया ना। तो ये सारी चीज़ें। फिर अगर बात करते हैं स्क्वायर रूट्स, यहाँ पर स्क्वायर रूट्स भी कैसे करना है आपको बताते हैं। जैसे कि एक चीज़ तो आप हमेशा याद रखना, ताकि आपको एग्जाम में काम देगा कि भाई इसका स्क्वायर रूट से निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो कोई भी स्क्वायर रूट देखो, उसका जो डिजिटल सम होता है ना, या तो 1 होगा, या तो 4 होता है, या तो 7 होता है, या तो 9। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पर देखो 2 कितना हो गया, 5 हो गया, 5 सॉरी 2 + 5 7 हो गया, 7 + 2 9 हो गया, तो ये 9 हो गया डिजिटल सम। इसका देखते हैं, 9 + 2 11 हो गया, 11 + 2 19 हो गया, तो 19 में क्या था, 18 + 1, यानी कि 1 हो गया डिजिटल सम। तो वैसा ही रहेगा। और लास्ट में 2 3 7 8 ऐसा नंबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तभी जाकर के आपका वो स्क्वायर रूट परफेक्ट बनेगा। ठीक है, स्क्वायर रूट का ट्रिक आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे मान लो एक नंबर है मेरे पास, यहाँ पर क्या है 1764, राइट, 1764। तो 4 किसके किसके लास्ट डिजिट में आता है, 2 के आता है, और किसका आता है, 8 के आता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ना बगल बगल का आपको स्क्वायर लेना है। जैसे 4 का स्क्वायर हो जाएगा, बगल में आ जाएगा एक कम और एक ज़्यादा। ठीक है, मतलब कम वाला एक लेना है, एक ज़्यादा वाला लेना है। 4 का स्क्वायर 16 और एक होता है 5 का स्क्वायर 25, यही दोनों ने बगल का है। और इससे तो 6 का स्क्वायर तो 36 बहुत दूर हो जाएगा, उससे पहले तो 25 हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करता है, तो 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20। 20 से जो 17 नंबर वैल्यू है वो कम है कि ज़्यादा है, भाई कम है। तो कम है तो क्या करेंगे, अब इन दोनों में अगर कम रहेगा तो ये वाली वैल्यू उठाएंगे, ज़्यादा रहेगा तो ये वाली वैल्यू उठाएंगे। और बाकी इधर तो सेम ही है कि भाई 4 ही उठाते हैं, पहले वाला ही उठाते हैं। तो यहाँ कम है, यानी कि ये वाले नंबर हो जाएगा 42 हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 3481 लेते हैं। इसमें कितना है, 1 हो जाएगा, और ये 9 आ जाएगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर भी करोगे तो 81 होता है।
यहाँ कितना है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, तो बगल बगल है। 5 इंटू 6 करेंगे तो 30 हो जाएगा, लेकिन 30 से तो ये वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि ये वाला नहीं उठाएंगे, ये वाली वैल्यू उठाएंगे, तो यानी कितनी हो जाएगा 59 हो जाएगी वैल्यू। ठीक है। क्यूब रूट्स में भी उसी तरीके से करते हैं, जैसे 1728, यहाँ तो 2 आता था, बट क्यूब रूट्स में एक ही आता है। मतलब जैसे 2 का करोगे तो 8 आएगा, 3 का करोगे तो 27 आएगा, 4 का लास्ट डिजिट 4 आता है, 5 का 5 आता है, 6 का 6 आता है, 7 का 3 आता है, 8 का 2 आता है जैसे 512, और 9 का 9 आता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हो जाएगी। तो यहाँ 1728 है, तो देखो 8 किसके में आता है, 2 में ही आता है ना, तो 2 यहाँ पे हो जाएगा, अरे 2 यहाँ पे आ जाएगा, एक सेकंड ना, 2 यहाँ पर आ जाएगा, और 17 का क्यूब रूट कौन सा बगल में होता है, देखो वो सॉरी 17 है, यहाँ पर 3 डिजिट ले लेंगे, ठीक, क्योंकि ये क्यूब रूट है ना, तो एक ही बचा 1, लास्ट में 1 बचा, तो 1 का तो 1 ही होता है ना, तो 1 का क्यूब 1 और इधर 2 था, तो यानी 12 हो जाएगा आंसर। यहीं पर देखो 9261, अगर 9261 में देखें तो क्या जाएगा, 1 है यहाँ पर, 1 है यहाँ पर, और तो किसी के में 1 आता नहीं है, और यहाँ पर 3 डिजिट खत्म कर देंगे, और लास्ट का सिर्फ 9 देखेंगे, तो 9 किसके बगल में, तो 2 का ही आता है क्यूब के बगल में, तो ये 2 इंटू 1 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। उसी तरीके से ये वाला देखते हैं, तो 576 किसके बगल में आता है, सिर्फ 6 जो होता है यूनिट डिजिट 6 का ही आता है, फिर ये 3 डिजिट खत्म, अब बचा सिर्फ 17 का देखेंगे 2 का क्यूब, ठीक है, इसमें सबसे पीछे वाला ही देखते हैं सिर्फ, ठीक है, तो 2 का क्यूब का जगह 8 हो जाएगा, यानी 2 ही आएगा, यानी 2 इंटू 26। तो इस तरीके के चीज़ें हम लोग देखते हैं। ठीक है, मतलब ये तभी निकलता है जब आपका ये परफेक्ट क्यूब रूट हो तभी। अब मान लो ऐसा रैंडम दे दो कि वो परफेक्ट क्यूब ही नहीं है, तो फिर वो फ़ायदा ही नहीं है निकाल करके। तो एक बस ट्रिक है कि किस तरीके से हम लोग क्यूब रूट जो है वो निकालते हैं। ठीक है, अब देखो फ्रैक्शन टू परसेंटेज बता देता हूँ। देखो फ्रैक्शन टू परसेंटेज इस तरीके से करते हैं, जैसे मैं करता हूँ 1/8 का वैल्यू क्या होता है 12.5, फिर 12.5 परसेंटेज का क्या होता है 1/8 होता है, 1/9 का 11.11, 1/11 का 9.09, 1/12 का 8.33, 1/13 का हो गया 7.69, 1/14 का 7.14, 1/15 का 6.67, 1/16 का 6.25। तो ये कहाँ काम देगा आपको, कभी कभी ना क्वेश्चन इस तरीके से बन जाता है कि जब आप मान लो मार्क प्राइस आपने लिखा हो, ठीक है, कभी कभी 1/16 के फॉर्म में ऐसा आ जाता है, तो आपको पता है कि यार ये 6.25 परसेंटेज बढ़ा है, या फिर कभी कभी आ जाएगा कि यार मैंने कोई वैल्यू को 6.25 से बढ़ा दिया। अब आप इसको कैलकुलेट कहाँ करने जाओगे, तो हम सीधा ये समझते हैं कि यार ये तो क्या है, ये 1/16 का वैल्यू है, तो इस तरीके की चीज़ें हम लोग समझने लगते हैं। ठीक है, तो वो हमारा कैलकुलेशन मान लो कुछ ऐसा था, 96 का हम लोग 6.25% बढ़ा दिए। ठीक है, तो अब मान लो कि अब हमको इसको कैसे याद रखें, तो हमको पता है कि ये 6.25 का होता है, 1/16 होता है, तो 666 के यानी 6 वैल्यू बढ़ गया, यानी कि जो वैल्यू होगी वो 102 हो गई। तो यहाँ पे हेल्प करता है ये चीज़ें। ठीक है, उसी तरह से 5.88 का क्या होता है 1/17, 5.55 का 1/18, 5.26 का 1/19। तो इस तरीके करके मैं चीज़ें करता हूँ। फिर डिवाइड का मैं 5, जैसे 5 रैंडम कोई वैल्यूज ले लिया, 10 रैंडम वैल्यूज ले लिया चैट जीपीटी से या जेमिनी एआई से, और फिर मैं उसको डिवाइड करते जाता हूँ। तो ये रोज़ का प्रैक्टिस होते जाता है, जो कि और धीरे धीरे चीज़ें बढ़ाते भी जाना लेवल। जैसे यहाँ पर देखो मैंने एक रैंडम वैल्यू लिया, यहाँ पर रैंडम लिया, और फिर यहाँ पर मेरा कटा नहीं, तो फिर मैंने ये भी चीज़ें लिखी और ये भी लिखा कि रिमाइंडर क्या बचा। ठीक है, फिर उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन का भी है, मल्टीप्लिकेशन में वैसे प्रैक्टिस, और मल्टीप्लिकेशन में मैं कैसे प्रैक्टिस करता हूँ, ऐसा नहीं कि बस वो बच्चे वाला मेथड नहीं। जैसे 48 इंटू 25 था, तो हमको पता है कि 25 इंटू 4 इधर कर देंगे, डिवाइड बाय 4 कर देंगे, तो ये 100 बन जाएगा। अब 100 बन गया तो कोई चीज़ें आसान हो जाती है उसको मल्टीप्लाई करना। वही 96 इंटू 12 को कैसे किया, 96 और 12 को मैंने तोड़ दिया 10 + 2 में, तो ये आसान हो गई मेरे को इस तरीके से कैलकुलेशन करने में। उसी तरह से 125 इंटू 64 था, तो 125 को मैंने 250 बना दिया, और इधर डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई 2 करते तो नीचे मल्टीप्लाई, और ये 64 था तो ये कट गया, यानी 32, और 250 इंटू 32 करना ज़्यादा आसान था। 250 इंटू 30 + 2 किया, 250 से इसको मल्टीप्लाई किया, फिर 250 से इसको किया, और ये वाली वैल्यूज निकल गई। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करना होता है, जिससे अब देखो बहुत लोग क्या करते हैं कि 100 का अलग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 50 का अलग ट्रिक सीखेंगे, 200 का अलग सीखेंगे, 1000 का अलग सीखेंगे, तो वो आपका एग्जाम के लिए एक अलग बर्डन बन जाएगा। उससे अच्छा है कि एक कोई ट्रिक सीखो, ठीक है, जो सब में अप्लीकेबल हो, और आपका जो जैसे ये मैंने यहाँ पर किया 345 इंटू 27। यहाँ बहुत लोग बताएंगे कि यार 300 पे चले जाओ, 350 पे चला जाओ, लेकिन मेरा एक ही बेस है कि मैंने किया 345 इंटू 30 - 3 कर दिया, तो
तो अब इसको कैलकुलेशन आसान है, जैसे यहाँ 300 इंटू 3 करेंगे, फिर 40 इंटू 3 करेंगे, 5 इंटू 3 करेंगे, तो ये आसान है करना। जैसे 300 इंटू 3 करेंगे तो हमको पता है कि ये 900 हो जाएगा, और एक जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर था, तो ये 9000 बन जाएगा। फिर 40 इंटू 30 करेंगे तो 4 गुना 3 करेंगे 12, और 2 जीरो था तो 1200 हो जाएगा। 5 गुना 3 करेंगे तो 15, और एक जीरो और है तो 150 हो जाएगा। उसी तरह 300 इंटू 3 900 हो जाएगा। 40 गुना 3 करेंगे 120 हो जाएगा। तो इस तरह करके आसान हो जाती है चीज़ें करना। मतलब देखो एग्जाम में कैसा रहता है कि एग्जाम में ना कैलकुलेशन पे दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना रहता है, ठीक है। अगर आप, क्योंकि देखो दिमाग वहाँ पे लिमिटेड काम करता है, अगर आप वहाँ कैलकुलेशन पे दिमाग लगाने लगो कि यार यहाँ पर हम कौन से ट्रिक लगाएं, यहाँ पर कौन से ट्रिक लगाएं, तो वो क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट से कम कैलकुलेशन पे ज़्यादा दिमाग लगाने लग जाता है, और जिससे हमारा पेपर खराब हो जाता है। इसलिए कैलकुलेशन ऐसी होनी चाहिए कि जो आपके मुंह पे रहनी चाहिए कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, ये आप रोज कीजिएगा ये 5 स्टेप, तो गारंटी है कि आपकी जो है वो स्पीड जो है वो मैथ की ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो वैसे मैं ट्रिक वीडियोस अभी लेके आने वाला हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे करते हैं, स्क्वायर रूट कैसे करते हैं, क्यूब रूट कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना होता है, सबके लिए एक ट्रिक लेके आऊँगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।